गुरु महाराज कृपा करें आप सभी को हार्दिक प्रेम। कभी कभी जीवन ऐसे होता है कि हम किसी और चीज़ के लिए जो है कष्ट में होते हैं और सामने से कोई व्यक्ति कुछ और कह देता है और हम जो है अपने अंदर जो है ना, जो भी क्रोध दुख पीड़ा होती है वो सब जो है उसके ऊपर उड़ेल देते हैं। पर एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हम जो देते हैं हमारे पास लौट कर भी वही आता है। तो अगर कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, क्रोध दे रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो जो क्रोध है, वो जो पीड़ा है, वो जो दुख है, हम बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। हम बहुत प्रेम पूर्ण उस स्थिति में रहने की कोशिश करें और गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये गुरु महाराज, ये व्यक्ति चूँकि दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, इसलिए क्रोधित है, इसका जो है कष्ट दूर हो और हम उस कष्ट को अपने ऊपर ना ओढ़ लें, है ना। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं ना, चादर पहन लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, हम कई बार जो है दूसरों के दिए हुए दुखों को, पीड़ा को, क्रोध को भी ओढ़ लेते हैं। इससे बचिए। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि ये जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है कि आपको शांति चाहिए और आपको अपनी शांति बचानी है। मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूँ, आपकी शांति की आप क्या कीमत समझते हैं? तो जो अपनी शांति की आप कीमत समझते हैं, अपनी शांति बचाने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को उस स्थिति में बनाए रखने के लिए वो कीमत आपको देनी ही होगी। और चूँकि ये आपको चाहिए, हो सकता है आपके साथ रहने वालों को ये ना चाहिए हो, तो वो बिल्कुल भी जो है उसके लिए कीमत देने को तैयार नहीं होंगे। पर अगर आपको शांति चाहिए, आपको जीवन में प्रेम चाहिए, आपको जीवन में परमात्मा चाहिए, तो उसकी कीमत चुकाने के लिए सदैव तैयार रहें। इस ब्रह्मांड का एक सत्य ये भी है कि यहाँ कुछ भी बिना कीमत के प्राप्त नहीं होता। इतना हो सकता है कि गुरु कृपा से जो आपने मांगा हो उसकी जो कीमत आप किश्तों में अदा कर दें। 100 रुपये की चीज़ है, 1-1 रुपये रोज़ देते रहें और एक दिन जो है वो चीज़ आपकी हो जाए। पर ये नहीं हो सकता कि 100 रुपये की चीज़ आपको 89 रुपये में मिल जाए। बिल्कुल स्पष्ट रहें अपने जीवन में, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें। जो भी मुझे चाहिए उसकी कीमत भी मुझे ही देनी होगी, कोई दूसरा उसमें शामिल नहीं होगा। और जब तक आप अपने गुरु से एक नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके अंदर आपकी मैं के स्थान पर आपका गुरु विद्यमान नहीं होता है, तब तक निश्चित रूप से जानिए कि आपका गुरु भी उसमें शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि ये आप ही हैं जो अपने गुरु को अपने अंदर स्थापित करते हैं और अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए उसको अधिकार देते हैं। तो अपने आप से पूछिए, क्या हमने अपने सारे अधिकार अपने गुरु को दे दिए हैं कि वो मेरे जीवन को उस शांति की तरफ, उस प्रेम की तरफ, उस परमात्मा की तरफ ले चलें। विचारों में मत उलझिए, पर जीवन लक्ष्य पर विचार कीजिए। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। गुरु महाराज आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।